Hello friends, welcome back to the MKS English classes once again my dear friends। आज हम लोग पढ़ेंगे डम्मी डू, यानी कि डम्मी डू किसे कहते हैं। तो सबसे पहले जाना है कि डम्मी किसे कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, डम्मी जो है का अर्थ होता है कोई भी अर्थ नहीं होना को ही हम क्या कहते हैं, डम्मी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डम्मी डू, यानी कि इंग्लिश के ग्रामर में डू का प्रयोग दो तरह से किया जाता है। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं, और एक जो होता है सो मेन वर्ब। तो मेन वर्ब का तीन नाम है, हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल वर्ब, फुल वर्ब और मेन वर्ब भी कहते हैं, यानी कि तीन नाम होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे आज माय डियर फ्रेंड्स, यानी कि देखिएगा कि डू जो है सो डम्मी डू कहते हैं, यानी कि डू इज कॉल्ड डम्मी, यानी कि डू इज कॉल्ड डम्मी। तो डम्मी का क्या होता है कि डम्मी का अर्थ होता है कि कुछ भी अर्थ नहीं होना को ही हम क्या कहते हैं, डम्मी। यानी कि सबसे पहले जानेंगे कि डू का कितना रूप होता है, और डू का प्रयोग देखिएगा कि मेन वर्ब में भी होता है और हेल्पिंग वर्ब में भी होता है। तो सबसे पहले जानेंगे V1, V2, V3, V4 और V5। यानी कि सबसे पहले देखिएगा कि डू, और इसका ये दूसरा रूप होता है डिड, तीसरा रूप होता है डन, और चौथा रूप होता है डूइंग, और पांचवा रूप होता है डज। यानी कि देखिएगा कि सारा का सारा रूप है यहाँ पर, डू का रूप है। और देखिएगा कि डू जो है सो और डिड है, यहाँ पर डज है। ये तीन रूप ही जो है होता है सो हेल्पिंग वर्ब में प्रयोग किया जाता है, और बाकी का जो है सो पांचों रूप जो है सो मेन क्रिया का रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन डू, डिड और डज, ये तीन जो होते हैं यही रूप जो है सो हेल्पिंग वर्ब में प्रयोग होता है। बाकी डन और डूइंग जो है सो हेल्पिंग वर्ब में प्रयोग नहीं करते हैं माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। तो कब जो होता है सो प्रयोग डू, डिड और डज होता है तो हम उसे डमी कहते हैं। सिर्फ नाम जो है सो देखिएगा कि डू को ही हम क्या कहते हैं, डमी कहते हैं। इसलिए कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि दे जानते हैं, डू जान जाते हैं तो आप जो है सो पांचों रूप भी जान जाते हैं। तो देखते हैं कि कब जो है सो डू का अर्थ होता ही नहीं है सेंटेंस में। यहाँ पर देखिए, आई डू नॉट रीड ए बुक, ये नेगेटिव सेंटेंस है माय डियर फ्रेंड, और इसका अर्थ होता है कि मैं किताब, यानी कि मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा कि नॉट का मतलब ही होता है नहीं, और डू जो है सो यहाँ पर देखिएगा कि डू का जो है सो कोई भी अर्थ नहीं होता, लेकिन शोभा के तौर पे लिखना पड़ता है। ये ग्रामेरियन, यानी कि बड़े बड़े ग्रामेरियन का कहना है कि आपको जैसो लिखना है ताकि वाक्य जो है सो सुंदर दिखे। तो उन लोगों का मत है, उन लोगों का कहना है, और इंग्लिश के भाषा को सुंदर बनाना है, इस वजह से यहाँ पर डू का प्रयोग किया गया है। लेकिन यहाँ पर जानते हैं डू का कोई भी अर्थ नहीं होता है, सिर्फ शोभा मात्र है। इसलिए यहाँ पर जो देखिएगा कि डू का कोई भी अर्थ नहीं होता है, डू का अर्थ ही नहीं होता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, डम्मी डू, या डू का कोई भी यहाँ अर्थ नहीं होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, डम्मी डू। अब इसी तरह से ले लीजिए कि ही, तो थर्ड पर्सन के साथ है सो डज का प्रयोग किया जाता है माय डियर फ्रेंड्स। और यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर भी डज का कोई भी अर्थ नहीं होता है, सिर्फ शोभा मात्र है, इसलिए हम इसे यहाँ पर क्या कहते हैं, डज को भी डमी कहते हैं। अब देखिए,
आई डिड नॉट रीड ए बुक, ये जो है सो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। तो यहाँ पर भी ये जो होता है सो डिड का कोई भी अर्थ नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स, नॉट का ही सिर्फ अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पर लगाया जाता है ताकि जो है सो सुंदर बना सके, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज को सुंदर बना सकते हैं। और सुंदर बनाने के लिए ही यहाँ पर जो है सो डिड का, डज का और डू का प्रयोग किया जाता है, परंतु यहाँ पर कोई भी अर्थ माय डियर फ्रेंड्स नहीं होता है। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, डमी डू। तो आप समझ गए होंगे कि डू को हम क्यों डमी कहते हैं और कब कहते हैं और कहाँ कहते हैं। तो इस तरह से आप डमी डू के बारे में जान गए। देखिए ये जो है सो शब्दों को यानी कि इस डू को जानना जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स कि कहाँ कहाँ अर्थ होता है और कहाँ कहाँ नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए पहला सेंटेंस है आई डू नॉट रीड ए बुक, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। और यहाँ पर देखिए ही डज नॉट रीड ए बुक, ये भी जो है सो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। और यहाँ पर देखिए आई डिड नॉट रीड ए बुक, ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव रूप है। तो इस तरह से देखिएगा कि पूरे के पूरे ग्रामर में देखिएगा कि यहाँ जो 3 सेंटेंस है, ये इसी सेंटेंस में जो है सो डू का, डिड का, डज का कोई भी अर्थ नहीं होता है, सिर्फ शोभा मात्र है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, डमी डू कहते हैं। या तो इस प्रकार से आप समझ गए कि क्या होता है डमी डू। तो जानना जरूरी है कहाँ पर अर्थ होता है कहाँ पर नहीं होता। लेकिन एक बात तो जरूर है कि देखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका अर्थ होता है जो हम कहते हैं क्या। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उस समय जो है सो डू डज डिड का अर्थ क्या हो जाता है, क्या। एक सेंटेंस देख लीजिए, तो डू आई रीड ए बुक, यानी कि क्या मैं किताब पढ़ता हूँ। तो इस तरह से देखिएगा कि इंट्रोगेटिव में जो इसका अर्थ होता है, इसलिए जो है सो यहाँ पर हम डमी डू नहीं कह सकते हैं। तो इस तरह से आप जान गए माय डियर फ्रेंड। जाना चाहता हूँ, जाने से पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon so that you can get the notification of the next video at the right time. Till then, bye bye, see you, have a nice day my dear friends, and moreover thank you.